इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब पठान देख चुके हो, क्योंकि अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो में बहुत तगड़े स्पॉइलर होने वाले हैं पठान को लेकर। इसलिए पहले पिक्चर देखना, बाद में ये वीडियो। देखो, पठान की एंडिंग में फ्यूचर को लेकर काफी हिंट्स दी गई, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने ही वाले हैं। लेकिन एंडिंग पर पहुंचने से पहले थोड़ी इस पिक्चर की स्टोरी पर बात करते हैं। तो पिक्चर की स्टोरी रक्तबीज के अराउंड घूमती है, जो कि असल में स्मॉल पॉक्स वायरस है, जिसे म्यूटेट करके जिम इंडिया में फैलाना चाहता है। खैर, ये देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा था कि खतरा इसमें भी बॉम्ब या मिसाइल से ही होगा, पर ऐसा था नहीं। अब अगर कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो नंदिनी, जिस कैरेक्टर को डिम्पल कपाड़िया प्ले कर रही हैं, वो JOCR यानी जोकर की हेड होती हैं। जोकर क्या है ये आगे बताऊंगा। नंदिनी का कैरेक्टर इसी पिक्चर में खत्म हो गया, मतलब उसने खुद को ही गोली मार ली, क्योंकि वो उसी वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी जिस पर पूरी स्टोरी बेस्ड है, यानी स्मॉल पॉक्स से। तो उनका कैरेक्टर फ्यूचर में रिटर्न नहीं करने वाला। इसके अलावा आशुतोष राणा का खड़ूस कैरेक्टर कर्नल लूथरा अभी भी जिंदा है और आगे भी नजर आता रहेगा, जैसे पठान से पहले दिखता रहता था, क्योंकि बुरे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते। वैसे देखा जाए तो अगर ये बंदा टेररिस्ट से नेगोशिएट कर लेता तो इतना बड़ा इवेंट होता ही नहीं। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छा करने की कोशिश ही छोड़ दो। मैं बात कर रहा हूँ दीपिका के कैरेक्टर रुबीना मोहसिन की। मतलब चलो इसकी बैक स्टोरी जो है सो है, पर ये एक ISI एजेंट है और पठान एक रॉ एजेंट। दिमाग की घंटी बजी? अरे, सलमान खान का टाइगर एक रॉ एजेंट है और कैटरीना कैफ की जोया एक ISI एजेंट। मतलब सेम टू सेम हो गया यार ये तो। पर ये इस चीज को लेकर सेल्फ अवेयर भी थे, क्योंकि पिक्चर में एक डायलॉग भी है इसी को लेकर। खैर, मुझे पर्सनली ये थोड़ा रिपीटेटिव लगा। टाइगर सीरीज में तो ये सीन चल ही रहा था, अब पठान में भी सेम हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज में मुझे बहुत मजा आया, मतलब पठान का कटा बहुत गंदा भाई साहब, देख के मजा आ गया। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि एक स्पाई किसी दूसरे स्पाई पर इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे कर सकता है। ये लड़की देखकर पिघल गए। सख्त लोंडा बनो पठान। और हाँ, ये बंदा दोबारा से फिर उस पर ट्रस्ट करता है। अगर इसका दोबारा से कटता तो भाई मुझे बहुत सुकून मिलता, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। एंड दीपिका के कैरेक्टर का फ्यूचर भी अभी तक तो ब्राइट ही है। वही टाइगर वाला सीन हो गया, जैसे वो दोनों साथ में मिशन करते हैं वैसे ही ये पठान और ये भी करेंगे। तो दीपिका का कैरेक्टर अब फ्यूचर में दिखता रहेगा। अब थोड़ा पठान के बारे में भी जान ले, तो इस बंदे का कोई पास्ट नहीं है, ना कोई बैक स्टोरी, बस इसे सीधा एक रॉ एजेंट दिखाया गया। भाई, राइटर्स को पैसे नहीं दिए थे क्या जो पास्ट ही नहीं लिखा? थोड़ा लिख देते यार, अच्छा लगता है। कैरेक्टर में डेप्थ आती है। एक तो बेचारा पठान बार बार जिम के ट्रैप में फंस जा रहा था। पहला उसने साइंटिस्ट पकड़वा दिए, दूसरा बेशर्म रंग में फंस गया, और फिर एक लड़की ने भी उसका काट दिया। भाई यार, तू जासूसी है ना। देखो, ये तो मजाक था, मगर हाँ यार, पठान का कैरेक्टर काफी ढीला लिखा हुआ है। ना कोई बैक स्टोरी, ना ही ढंग से उसे एक स्पाई की तरह दिखाया गया, क्योंकि वो बार बार धोखा खा रहा था। पिक्चर की एंड तक स्टोरी जिम के हिसाब से चल रही थी, क्योंकि जैसा वो चाह रहा था वैसा ही हो रहा था। चलो अब जिम पर बात करते हैं। और सच बता रहा हूँ यार, मेरे को ये कैरेक्टर पठान से ज्यादा पसंद आया। इसकी बैक स्टोरी भी है, एक मोटिव भी है, एंड ये एक फॉर्मर स्पाई है। पठान की तरह फंसता नहीं इतनी जल्दी। वैसे भी विलन को हीरो से ज्यादा पावरफुली दिखाया जाता है, जो कि इसमें भी दिखाया गया। अब शुरू में मैं सोच रहा था कि मूवी में टेररिस्ट ग्रुप को विलन दिखाया गया है तो बैक स्टोरी क्या ही दिखाएंगे। एंड हाँ, मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही बता दिया था कि जॉन एक फॉर्मर रॉ एजेंट होगा, और वैसा ही हुआ। जवाब नहीं मेरा। खैर, जिम की फैमिली को टेररिस्ट ने मार दिया, पर रॉ ने उनसे नेगोशिएट नहीं किया, इसलिए अब वो ये सब कर रहा था, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंडिंग में उसे किसी पहाड़ी से गिरता दिखाया गया, पर क्या वो मर गया इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसे क्लियरली मरता हुआ नहीं दिखाया गया। वो सिर्फ गिरा था वहां से। इसलिए अगर राइटर्स चाहें तो कोई भी बहाना मार के फ्यूचर में उसे वापस ला सकते हैं। हाँ, तो एंडिंग में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी पठान को एक फाइल दी जाती है, जिसमें ऐसे एजेंट्स की लिस्ट होती है जो कि फिजिकली इंजर्ड हैं। एक्चुअली पठान शुरू से ही जॉइंट ऑपरेशन एंड कवर्ड रिसर्च यानी जोकर नाम की एक यूनिट बनाना चाहता था, और उसने बनाया भी, पर फायदा क्या? मुझे तो याद भी नहीं कि जोकर के मेंबर कौन कौन थे। कुछ तो बहुत ही मामूली तरह से ही मर गए। मतलब ये पिक्चर कोई टीम वर्क वाली फिल्म नहीं है। टीम वर्क मिशन इम्पॉसिबल में बहुत ही बढ़िया से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ बस नाम की टीम है, कोई इतना बड़ा योगदान नहीं था उनका स्टोरी में। लेकिन अब जब पठान को जोकर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, तो हो सकता है फ्यूचर में इस टीम को और भी अच्छे से दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से एजेंट्स हैं जिन्हें पठान अपनी टीम में शामिल कर सकता है। पर हाँ, इस फिल्म में जोकर का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे लगा नहीं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इस टीम को और भी एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और पठान भी सिर्फ एक फिल्म करके नहीं रुकने वाला। जैसे कि इस पिक्चर में अपने भाईजान ने दर्शन दिए और काफी सारा मुक्कालात भी किया, एंड अपनी टाइगर 3 की हिंट भी दी। तो ये तो कंफर्म ही है कि टाइगर 3 में तो पठान आएगा ही। जैसे कि इस पिक्चर में टाइगर का कैमियो था, वैसे ही टाइगर 3 में पठान का भी कैमियो होगा। अब देखो, पठान में ऋतिक के कैरेक्टर कबीर को कई बार हिंट किया गया, पर उसका कैमियो नहीं मिला हमें इसमें। तो चांसेस हैं कि अब कबीर सीधा टाइगर 3 में नजर आए कैमियो देते हुए। मतलब अपनी अगली फिल्म वॉर 2 को हिंट करने के लिए कबीर टाइगर 3 में कैमियो देगा। भाई, पहले पार्ट ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया था, तो सीक्वल तो बनेगा ही। वैसे इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा, जिसमें मैं पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स को एक्सप्लेन करूंगा शुरू से एंड तक। इसलिए अगर मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी भाई, पठान के सीक्वल की हिंट इन्होंने एंडिंग में दी ही थी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो फिर से अपनी एक यूनिट बनाएगा जोकर के अंडर, बस इस बार ये टीम वर्क भी दिखा दें। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार जोकर में SR
लड़के के साथ कोई और फेमस एक्टर भी नजर आए, जैसे कि वॉर में ऋतिक और टाइगर थे। पर फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, तो हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। देखो यार, पठान भी काफी टाइम से डेवलपमेंट में थी एंड अब आकर वो फाइनली रिलीज हुई। पर बहुत सी मूवीज ऐसी हैं जो बनते बनते ही कैंसिल हो गई एंड कभी रिलीज ही नहीं हुई। उनके बारे में जानना चाहते हो तो सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। बाकी अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाय।